नमस्ते मित्र, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप सी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, एक दिन का ड्यूटी भी हो गया है, तो ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस जैसे कि रिपोर्ट कैसे हुआ, कौन सा डॉक्यूमेंट देखा गया, क्या फॉर्म भराया गया, इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैसे हुई, जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है यानी जहाँ आप ज्वाइन करने वाले हैं, जहाँ आप ड्यूटी करने वाले हैं, वहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट देके भेजा गया, क्या वहाँ आपको तुरंत ज्वाइनिंग हो गया या फिर बाद में आने के लिए बोला गया। इन सारे प्रोसेस के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आपका कुछ दिनों में ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है या आ गया है, कुछ दिनों में आप रिपोर्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पीईटी के बाद से ही कुछ व्यस्तता के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रहे थे। अब रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर हम कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो क्वार्टर फैसिलिटी हो। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर मैं धीरे धीरे वीडियो लाते रहूँगा। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय होने वाले हैं तो ये चैनल आपको मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरा 13 तारीख को ही मेल में ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था बाय स्पीड पोस्ट, यानी कि बाय पोस्ट भी आने वाला था। तो हम लोग बाय पोस्ट ही आने का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट डिपोट स्टोर में हुआ है, तो जनरल डिपोट स्टोर का जो हेडक्वार्टर है वो खड़गपुर है। वहीं से आपका टोटल एसीआर जोन के डिपोट स्टोर का कंट्रोल वहीं से होता है। तो वहाँ से हम लोग को कॉल किया गया कि आप लोगों को जो मेल में डॉक्यूमेंट्स भेजा गया है उसी को रेडी कीजिए, और उसी से सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, कैरेक्टर है, लास्ट इंस्टीट्यूशन वाला है, आइडेंटिटी वाला है, उस सबको बनाना है। तो हम लोग तब क्या किए कि सारा वही मेल से हार्ड कॉपी निकाल कर सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। और जैसे सारा रेडी करने के बाद हम 25 तारीख को निकलने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही 24 तारीख के शाम को मेरा बाय पोस्ट भी आ गया। तो उसको भी मैंने साथ में ले लिया और जाके 25 तारीख को वहाँ पर रिपोर्ट किए खड़गपुर आपका जनरल डिपोट स्टोर में। वहाँ सबसे पहले हम लोगों का जो नाम लिखा गया, जितना लड़का उस दिन पहुँचा था, उन सारा का नाम लिखने के बाद बारी बारी से सबका चेक किया गया सारा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग अब कल आइए, कल आप लोगों का होगा। उसके बाद हम लोग अपना वहाँ से निकल गए और जहाँ भी जिसका सुविधा हो वहाँ से रूम ले लिए खड़गपुर में ही ठहरने के लिए। उसके बाद वाला दिन जब हम लोग गए तो सबसे पहले हम लोगों को सर्विस बुक बनाया गया। सर्विस बुक यानी जो भी कोई सरकारी सेवा ज्वाइन करता है उसका आपका अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का सारा डिटेल, सारा रिकॉर्ड उसी में रहता है। चाहे पे फिक्सेशन, प्रमोशन, सारा बायोडाटा आपका उसी में रहता है। और कहा गया उनको देने के बाद कि इसको बड़ी ही सिंसियरिटी से आप लोग फिलअप कीजिए, क्योंकि आपको 60 साल तक रिटायरमेंट तक ये बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग बड़ी ही ध्यान से उस फॉर्म को फिलअप किए, उसके बाद उनको दिए। उसके बाद हम लोग को 5 अंगूठा का उसमें आपका निशान लगाया गया। वो सब कर कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम का फॉर्म दिया गया। उसको भरने के बाद हम लोग वेट किए, शाम हो गया, फिर बोला गया आप लोग कल आइए, कल आप लोगों का आगे का प्रोसेस होंगे। तो उसके बाद वाला दिन जब हम लोग गए, यानी कि 27 तारीख को जब हम लोग गए, तो सबसे पहले हम लोग का मेमोरेंडम बनाया गया। मेमोरेंडम यानी कि वो जो आपको जिसको लेकर ही आपको जहाँ पोस्टिंग दिया है वहाँ पहुँचना होता है, उसी को देख के आपको ज्वाइन कराया जाता है। तो वो मेमोरेंडम में फाइनल साइन एपीओ सर करते हैं। तो हम लोग उससे पहले जो रिपोर्ट किए थे उनका उसी दिन मेमोरेंडम पर साइन होना था, फाइनल साइन होना था एपीओ सर का। तो एपीओ सर के पास जब क्लर्क सारे फाइल को लेके गए जिन लोगों का उस दिन साइन होना था, तो एपीओ सर ने बारीकी से सारा चीज़ फिर से चेक किए। और जो अपॉइंटमेंट लेटर का 2 पेज है वो कहे कि ये बाय पोस्ट वाला चाहिए, ये मेल वाला हम देने से नहीं होगा, ये ओरिजिनल बाय पोस्ट वाला ही चाहिए। तो जिन लोगों के पास बाय पोस्ट था उन लोग तो अटैच कर दिए सारा डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन जिन लोगों के पास बाय पोस्ट नहीं था उन लोग वहीं से घूम आया। तो जब ये बात हम लोगों को पता चला तो हम लोग में भी जिनके पास आपका मेल वाला था, बाय पोस्ट वाला नहीं था, उन लोग हम लोग का जो बड़ा बाबू है बोले कि आप लोग चल जाइए, ओरिजिनल वाला ही लेके आइए। तो मेरे पास तो आपका जो ओरिजिनल वाला मेल वाला था, हम लेके गए थे। तो हम लोगों को बोला गया, मेमोरेंडम बनाने के बाद हम लोगों को फिर वहीं पे आपका एपीओ सर क्लर्क को बोल दिए थे कि एचआरएमएस भी इन लोगों को बना दीजिए। एचआरएमएस यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डिजिटली आपका सर्विस बुक समझिए है, जिसमें आपका डिजिटली रूप से सारा रिकॉर्ड रहता है। तो हम लोग का मेमोरेंडम बना के एचआरएमएस बनाया गया और बोला गया कि जिनके पास भी ओरिजिनल आपका मेल वाला अपॉइंटमेंट लेटर का पहला 2 पेज है, याद रखिए कैरेक्टर वाला नहीं, कैरेक्टर वाला आपको कोई दिक्कत नहीं, मेल वाला से चल जा रहा था। हम लोग का डिपोट स्टोर का बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर का 2 पहला पेज है वो आप लोगों का मेल वाला से नहीं चलता, वो ओरिजिनल लाने के लिए बोला गया। तो वो ओरिजिनल तो मेरे पास था। कहा गया कि आप लोग जिनके पास है उसके बाद वाला दिन आप लोग 28 तारीख को आइए, सबका साइन हो जाएगा। उसके बाद वाला दिन जब हम लोग 28 तारीख को गए तो हम लोगों का सारा जो कंप्लीट करने के बाद वो आपको एपीओ सर के पास ले गए। एपीओ सर ने फिर से बुलाया गया अंदर हम लोगों को, और फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सब दिए और उन्होंने चेक करने के बाद उस पर साइन कर दिए। उनको लेकर फिर हम लोग बड़ा बाबू के पास आए। वो बोले कि आप लोग कल ही जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ जाके कल ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
बोला गया कि उसके बाद वाला दिन संडे भी है, तो अगर शनिवार को ज्वाइन करते हैं तो 2 दिन का अटेंडेंस हो जाएगा। तो हम लोग जैसे मेरा तो बोकारो में प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया था, वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने रात में था हावड़ा बोकारो, उसको पकड़ के आए। पकड़ने के बाद बोकारो में उतर गए। बोकारो में उतरने के बाद हम लोग वहाँ जब पहुँचे, जैसे मेरे साथ और एक साथी था जिनका भी बोकारो में दिया था, लेकिन उसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दिया था, मेरा आरओएच में दिया था, आरओएच डिपोट स्टोर में, उसका इलेक्ट्रिकल डिपोट स्टोर में। तो मेरा वहाँ जब गए तो वहाँ सारा मेरा डिटेल्स फिर से देखा गया, मेमोरेंडम देखा गया। वो मेमोरेंडम पे साइन करने के बाद एक मेरा सारा एक रजिस्टर बनाया गया और एक फॉर्म बनाया गया, उस पर मेरा सारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब लिखा गया और मेरा अटेंडेंस भी उसी दिन बना दिया गया, यानी कि 29 तारीख को शनिवार को ही मेरा अटेंडेंस भी बन गया। और बाद में कोई बुलाने का प्रोसेस नहीं, जब भी आप जाइएगा तो उसी दिन आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसे मेरा हुआ डिपोट स्टोर में हर जगह वही हो रहा होगा, क्योंकि रांची भी जिसको भेजा था रांची से भी पूछा गया, उन लोगों का भी डिपोट स्टोर में, जैसे एशिया जो खड़गपुर है वहीं से आपका हर जगह भेजा जा रहा है डिपोट स्टोर वाला पोस्ट। किसी को बंडा मुंडा भी वहीं से भेज रहा है, सीकेपी भी वहीं से भेज रहा है, रांची भी वहीं से भेज रहा है, बोकारो भी वहीं से भेज रहा है। तो बोकारो में जहाँ जिसको भी भेजा गया था उसी दिन ज्वाइनिंग हो गया, जिस दिन वो मेमोरेंडम लेकर वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम अपना होम डिस्ट्रिक्ट है तो हम घर आ गए। अब मेरा पहला दिन का ड्यूटी के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे, बहुत ही अच्छा रहा। और आगे इस तरह से हम लोग वीडियो हम लाते रहेंगे इन विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगा हो तो आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और बहुत ही कम समय में मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिले होंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ छूट जाता है तो आप लोग बताइएगा, मैं और विस्तार से बता दूंगा। नहीं तो फिर कमेंट कर दीजिए, जो भी आपके डाउट होंगे मैं उनका पर्सनली जाके जवाब दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।